29 अगस्त 2024 गुरुवार। संत योहन बपतिस्ता की शहादत की अनिवार्य स्मृति। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्या 17 से 19। अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा वह सब सुना दो। तुम उनके सामने भयभीत मत हो, नहीं तो मैं तुमको उनके सामने भयभीत बना दूंगा। देखो, इस सारे देश के सामने यहूदा के राजाओं, इसके अमीरों, इसके याजकों और इसके सब निवासियों के सामने मैं आज तुमको एक सुदृढ़ नगर के सदृश लोहे के खंभे और कांसे की दीवार की तरह खड़ा करता हूँ। वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे, किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मरकुस का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 17 से 29। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था। और योहन ने हेरोद से यह कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस योहन से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद योहन को धर्मात्मा और संत जान मानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़ी असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलियों के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुग्ध कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़के ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, योहन बपतिस्ता का सर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर दे दें। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर योहन का सर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दे दिया, और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब योहन के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, और आज हम इसे देखेंगे ब्रदर कपिल देव के द्वारा दिया गया है, और वो आज बताते हैं। आज माता कलीसिया संत योहन बपतिस्ता की शहादत का दिवस मना रही है। संत योहन ने निडर होकर हेरोद से कहा था कि अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। संत योहन प्रभु यीशु के अग्रदूत थे, जिन्होंने प्रभु यीशु के आगमन की बहुत सी भविष्यवाणियाँ की और उनका पथ तैयार किया। हेरोद खुद संत योहन को धर्मात्मा मानता था। हम योहन के जीवन में देखते हैं कि वे कभी कभी एक नन्हे बच्चे की तरह विनम्र हो जाया करते थे, जैसे कि संत मार्कुस के अध्याय 1, 7वें वचन में पढ़ते हैं। वहाँ कहा जाता है, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। कभी कभी वे एक शेर की तरह दहाड़ते हुए मत्ती अध्याय 3 के 7वें वचन में फरीसियों और सदूकियों से कहा करते थे, सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? कभी कभी वे हेरोद जैसे महान राजा का भी सामना करता था। सुसमाचार के अनुसार संत योहन ने अपने जीवन में सच्चा और सीधा पथ अपनाया था।
इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति सत्य की राह अपनाता है उसके जीवन में दुख संकट का पहाड़ टूट पड़ता है। संत यूहन्ना के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब उन्होंने हेरोद व हेरोदियस के रिश्ते पर आवाज़ उठाई, हेरोद ने संत यूहन्ना को बंदीगृह में डलवा दिया। हेरोदियस द्वेष से भर गई और वह एक मौके की तलाश करने लगी। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस ने अपनी बेटी के नृत्य के द्वारा हेरोद को मुग्ध किया, जिसके फलस्वरूप हेरोद को संत यूहन्ना का सिर कटवा कर उसे देना पड़ा।